वेलकम टू एसएससी क्लासेस। मैं आपका अखिल सर। आज हम एचटीएमएल की क्लास 2 करने जा रहे हैं। पहली क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जहां पर हमने छोड़ा था साथियों, वहीं से हम आज क्लास फिर से स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में हम सीखेंगे स्मॉल टैग किस तरह से यूज किया जा सकता है, हमारे अपने वेब पेज में किस तरह से हम हॉरिजॉन्टल रो लगा सकते हैं, और सुपर और सब स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किस तरह से कराया जा सकता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि लास्ट टाइम हमने किया था, उसके आगे से आज क्लास स्टार्ट करनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वही नोटपैड में ऑन किया हुआ है और क्लास 2 से इस फाइल को मैंने सेव किया है। अब मैं यहाँ पर आज बताने जाऊंगा कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में हम रो लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अखिल सर और कंप्यूटर क्लासेस लिखा हुआ है। देन उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा एक टैग का नाम, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल रो। तो उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर एच आर लिखेंगे, और एच आर लिखने के बाद आप इस चीज को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। और इसी तरह से आप जब इसे सेव करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि आपको एक रो मिल जाएगी। आप इसके अंदर आकर इसकी साइज को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर साइज भी दे सकते हैं। तो आपको लिखना है जस्ट साइज इजकल टू, यहाँ पर डबल कॉमा के बीच में, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको लिखना होगा जो भी साइज देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर साइज देना चाहता हूँ 5 पिक्सल्स। तो आपका यहाँ पर कंट्रोल एस करके सेव करके रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप ये साइज, अभी आपको यहाँ पर कलर नजर नहीं आ रहा है साइज ज्यादा। चलिए मैं इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ कलर, यहाँ पर हम करते हैं कलर इज कल टू, और यहाँ पर मैं यहाँ पर डालता हूँ रेड, और कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया है। और यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं आपकी एक हॉरिजॉन्टल रो यहाँ पर बन गई है। अगर आप साइज बड़ा करना चाहते हैं, इससे भी ज्यादा साइज देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जस्ट टाइप कीजिएगा 10 पिक्सल्स, और भी आप चाहें तो अपने हिसाब से जरूरत के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर अपने कंप्यूटर को लिखते हैं। चलिए कंप्यूटर, ठीक है। मैं यहाँ पर इसी चीज को 4 बारी लिख लेता हूँ, कंप्यूटर। मैं फिर से कंप्यूटर लिखता हूँ। साथियों, यहाँ पर हमें इन सब को अगर कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये एक ही लाइन में आपको मर्ज होते हुए नजर आएंगे। इनको बी आर टैग से हम अलग कर देंगे, लाइन चेंज कर देंगे। इसी बी आर टैग को यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, इससे लाइन चेंज होता है। ये आपको लास्ट क्लास में भी बताया गया था। चलिए, इसके बाद तो वैसे कुछ है नहीं, फिर भी हमने यहाँ पर बी आर टैग दे दिया, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इनकी लाइन चेंज हो गई। ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ से दिखे। चलिए मैंने इसे बड़ा किया। अब यहाँ पर कंप्यूटर को मैं बिग टैग लगाऊंगा, बी आई जी, बिग। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर बिग स्लैश करके क्लोज कर दिया जाएगा, और आप इससे रिफ्रेश करके देखेंगे कंट्रोल एस के बाद, ये आपको थोड़ा सा बड़ा इनके मुकाबले नजर आएगा। इसी तरह से बिग के बाद आप यहाँ पर लगा सकते हैं स्मॉल। अगर आपने स्मॉल टैग लगाया और इसी तरह से कंप्यूटर तक ही लगाना चाहते हो तो आप कंप्यूटर के जस्ट बाद आप जाकर इसे स्लैश लगाकर क्लोज करना होगा। यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर स्लैश लगाएंगे और ये क्लोज हो गया, और रिफ्रेश करते हैं तो ये आपको स्मॉल और होता हुआ इसे दिखेगा। आप इसके अलावा यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग देंगे, STRONG, स्ट्रॉन्ग। और इसी तरह से कंप्यूटर के जस्ट बाद आप इसे स्ट्रॉन्ग टैग स्लैश लगाकर क्लोज कर देंगे, और ये आप सेव करते हैं। और देन आप यहाँ पर इसको आप हल्का सा डार्क होते हुए देख पाएंगे। अब जस्ट इसके बाद ये चाहते हैं कि ये जो है यहाँ पर एच आर टैग फिर से लगाना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एच आर टैग लगाएंगे फिर से, मतलब हॉरिजॉन्टल रो चाहते हैं आप, और आप कंट्रोल एस करते हैं तो आपको बिल्कुल एक लाइन आपको दिख जाएगी। बस वही है, जिस तरह से आपने ऊपर साइज चेंज किया था इसी तरह से आपको यहाँ पर भी साइज चेंज करना है। इक्वल टू, इस साइज के अंदर में आपको आकर लिखना है जितनी भी आपको चाहिए। मुझे 5 पिक्सल की साइज चाहिए तो मैंने इसे 5 पिक्सल दिया है। मुझे यहाँ पर कलर चाहिए इसकी लाइन की, तो मैं कलर इजकल टू कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखता हूँ ग्रीन कलर। तो इससे मेरा टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट नहीं सॉरी, ये लाइन का कलर ग्रीन हो जाएगा। ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा मुझे बड़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसकी साइज को थोड़ा छोटा करना चाहूंगा। मैंने इसे भी 5 पिक्सल्स दिया,
और आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये 5 पिक्सल्स का आपको यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट भी लगाकर यूज कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, पहले मैं यहाँ पर एक बी आर टैग देता हूँ। मैंने यहाँ पर बी आर टैग नाम दिया, आप देख सकते हैं बी आर से लाइन चेंज हो जाएगा। और इस जगह पर मैं लिखना चाहता हूँ एक मैथ का फॉर्मूला, जिसमें कि आप ए स्क्वायर, ए के ऊपर स्क्वायर चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सुपर, सुपर स्क्रिप्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर चलेगा सुपर। देन इसके बाद आपको जो भी ऊपर लिखना है टू, और साथ ही साथ यहाँ पर एस यू पी करके इसे क्लोज भी करना है। अब ये क्लोज आपको स्लैश लगाकर ही करना है, तब जाकर ही आपका कंप्लीटली ए के ऊपर आपको टू लगाता हुआ दिखेगा। इसका मतलब आप यहाँ पर अगर 4 लिखते थे, अगर कभी भी आप यहाँ पर 4 लिखते हैं और कंट्रोल एस करते हैं तो आप देखेंगे ये आपका 4 हो जाएगा। तो सुपर टैग के अंदर में जो भी आप लिखते हैं, चाहे आप कोई भी नंबर टाइप कर देते हैं अगर आप इसको, तो ये भी ऊपर ही आपको पेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल मुझे ये हटाना है और केवल 2 रखना है, तो मैंने यहाँ 2 लिखा। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं यहाँ पर अगला जो है प्लस लगाऊंगा, इसके बाद फिर मैं लिखना चाहूंगा बी। तो यहाँ पर मैं कैपिटल बी ही लिख लेता हूँ, क्योंकि आगे भी मैंने कैपिटल ही लगाया है। और जस्ट बी सेम चीज मैं चाहता हूँ तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी बी स्क्वायर लगाना है, तो बी स्क्वायर के लिए ये अप्लाई कर दिया जाएगा। तो कंट्रोल एस और रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी चाहता हूँ तो सिंपली इसे आप लिख सकते हैं 2ab, और इसे आप यहाँ पर सेव करेंगे और आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ, इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पर चाहिए 12th लिखना है, ठीक है। तो 12th लिखने के लिए मुझे यही सुपर स्क्रिप्ट चाहिए होगा, तो मैं इसे जस्ट कॉपी पेस्ट, ऑलरेडी वैसे शायद मैंने कॉपी किया हुआ है, फिर भी चलो मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया और कंट्रोल एस करके यहाँ पर मुझे 12th लिखना है, तो मैं जस्ट टी और एच लिखूंगा, ये जस्ट इस के ऊपर दिखाएगा 12th। तो इस तरह से आप सुपर टैग का इस्तेमाल करके कभी भी डॉक्यूमेंट में मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मुझे साइंस का फॉर्मूला लिखना है, जैसे H2O, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसमें हमेशा डिजिट जो होते हैं वो नीचे होते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है सब स्क्रिप्ट। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ H और मुझे लिखना है नीचे 2, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले दूंगा सब, सब स्क्रिप्ट, इसका मतलब नीचे लिखता है। और आपको देना है H2O, 2 को नीचे लिखवाना है आपको। तो यहाँ पर आपने सबको फिर क्लोज किया और ये आप यहाँ पर रिफ्रेश करके यहाँ पर भी वैसे देख सकते हैं, ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, मगर आप देख सकते हैं कि H2O आ गया। अच्छा, आपने यहाँ पर बी आर टैग नहीं दिया, आप यहाँ पर भी बी आर टैग दे सकते हैं, तो मैंने यहीं पर बी आर टैग दे दिया। बी आर टैग देने से ये लाइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ और आपको यहाँ पर एच जो है आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा। मैं एक और बी आर टैग देना चाहूँगा ताकि वो उससे थोड़ा डिफर और नजर आए, तो मैंने कंट्रोल एस करके इसे भी रिफ्रेश किया, ये H2 नीचे लिख दिया। अब मुझे इसके जस्ट बाद चाहिए O, तो ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर H2O मिल गया। चलिए मैं एक साइंस का फॉर्मूला और लिखता हूँ, और मैं इसके अंदर लिखता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO, इसके बाद मैं चाहता हूँ 2, तो इस चीज को जस्ट वापस से कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पर लाकर इसे मैं पेस्ट करता हूँ और कंट्रोल एस करते हैं अगर हम, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आपको लिखा हुआ मिलेगा। चलिए एक और लिख लेते हैं, मीथेन लिखते हैं, मीथेन मतलब CH4, तो CH और 4 आपको चाहिए, तो जस्ट अभी जो आपने कंट्रोल C करके रख रखा है उसी को कंट्रोल V कीजिए और यहाँ 2 की जगह पे आप 4 कर दीजिए, कंट्रोल S कीजिएगा और आपको यहाँ पर CH4 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए तो और भी यहाँ पर कर सकते हैं इसी तरह से। तो मैं फॉन्ट कल आप लोगों को करवा चुका हूँ, मतलब लास्ट क्लास में हम लोग। तो यहाँ पर मैं बी आर टैग लिख कर लाइन चेंज करना चाहूंगा, 2 BR दे देता हूँ ताकि ये डबल लाइन चेंज करके आपको शो करे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अभी कोई इफेक्ट नहीं देखेगा क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, मगर मैं अब इसके आगे करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस लिखता हूँ,
कंप्यूटर क्लासेस मैंने लिखा और जस्ट इसके आगे आकर मैं यहाँ पर डालता हूँ फॉन्ट, और फॉन्ट को इसके जस्ट क्लोज करता हूँ बाद में, और ये मैंने किया फॉन्ट को क्लोज। इसके अंदर मैंने साइज दिया, जैसा कि लास्ट क्लास करवा चुका हूँ मैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। नहीं देखा है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा है फॉन्ट को। तो आपने 10 पिक्सल्स दिया, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये साइज 10 पिक्सल्स का नीचे यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे कलर, और कलर में वापस से आपने कलर दे दिया जो भी देना है। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर देना अच्छा लगा तो मैं यहाँ ग्रीन लिखता हूँ, आप चाहें तो आप कोई भी कलर दे सकते हैं। साथियों जैसे कि यहाँ देखिए इसे डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में ही लिखना है, तो ये ध्यान रखिए। वापस से मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो ये ग्रीन कलर का आपको शो कर रहा है। साथियों मैं यहाँ पर एक टैग प्रॉपर्टी और बताना चाहूँगा फॉन्ट की, जिसका नाम है फेस। इसके अंदर में आप यहाँ पर फॉन्ट बता सकते हैं कि कौन से फॉन्ट को अप्लाई करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप फॉन्ट कहाँ से ढूंढेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस होगा, इस एमएस ऑफिस को मैं ऑन करना चाहूँगा, तो एमएस ऑफिस ऑन किया मैंने और यहाँ पर लिखा मैंने विनवर्ड, और इस एमएस वर्ड के अंदर में मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर आपको जाकर ये फॉन्ट मिलेगा। आपको साथियों यहाँ देख सकते हो कैलिबरी फॉन्ट, इस जगह पर होम टैब के अंदर में कैलिबरी फॉन्ट है। आप यहाँ पर से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, जस्ट उसका नाम यहाँ से देखिए और वही टाइप कीजिए। फिलहाल ये देखना होगा कि हमारे क्रोम में या जिस भी हम ब्राउजर पे यूज कर रहे हैं उसके पास वो फॉन्ट अवेलेबल है या नहीं। मैं यहाँ पर अल्जेरियन देख रहा हूँ, इस अल्जेरियन को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और फेस, फेस के अंदर मैं लिखूंगा ALGERIAN अल्जीरियन, और मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं कि ये आपका जो कंप्यूटर क्लासेस है ये आपका उसी फॉन्ट में हो चुका है। तो साथियों इस तरह से आज हमने सीखा किस तरह से हम HR टैग को लगाकर हॉरिजॉन्टल यूज कर सकते हैं रो। आपने देखा स्मॉल टैग, बिग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, और साथ ही साथ आपने देखा किस तरह से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के थ्रू साइंस का ऑपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि हम किस तरह से फॉन्ट के अंदर में एक प्रॉपर्टी और है जिसका नाम है फेस, फेस के थ्रू आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट का। तो साथियों इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और हमारे और भी लेटेस्ट वीडियोस को अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन का भी इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू।